एक स्पीच जिसको सुनते वहां बैठे लोग कहते हैं कि हमारी यह सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर हमने इंडिया में प्रचारकों को भेजा तो। और एक ऐसे व्यक्ति के दादा जो हिंदू रिलीजन में साधुओं के प्रति आकर्षण, ज्ञान की प्राप्ति और कुछ चीजों के कारणवश महज 25 साल की उम्र में एक मॉन्क बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो हिंदू फिलॉसफी को लेकर वेस्ट की यात्रा करते हैं और वेस्ट में इंडियन हेरिटेज, संस्कृति और दर्शन का परिचय देते हैं, जो अमेरिका में इंडिया और हिंदू रिलीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक स्पीच देते हैं जिसे कोई भूल नहीं सकता, जिसको सुन वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम इंडिया में मिशनरियों को भेजेंगे तो। आइए जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद के बारे में। नरेंद्र नाथ दत्ता, विवेकानंद के बचपन का नाम। एक बंगाली फैमिली में कलकत्ता में 3 गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट के एंसेस्ट्रल होम में इनका जन्म होता है। 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति फेस्टिवल के दिन उनके पिता के रूप में कलकत्ता हाईकोर्ट के लॉयर विश्वनाथ दत्ता और माता भुवनेश्वरी देवी एक रिलीजियस हाउस वाइफ रहती हैं। अब देखिए, बात वही आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि संस्कार अगर सही हो तो बच्चा आगे को खूब नाम कमाता है नहीं। अब इस केस में क्या रहता है कि जैसा हम सुनते हैं कि विवेकानंद के माता रिलीजियस हाउस वाइफ थी, वही बात है कि एक बच्चे को जन्म देने वाले माता पिता में अहम रोल माँ का हो जाता है। हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक पिता अपने परिवार को अच्छी लाइफ देने के लिए जॉब करता है, शायद घर से बाहर भी रहते हैं, और तब जाके एक बच्चे की जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ जाती है और माँ के दिए हुए उन संस्कारों के अनुरूप बच्चा ढलता जाता है और आगे चलकर उन्हीं संस्कारों के दम पर उसकी पहचान होती है। तो आते हैं टॉपिक पे। जिस प्रकार विवेकानंद के माता की आस्था भगवान के प्रति रहती है, उसी तरह स्वामी विवेकानंद भी बचपन से ही भगवान शिव, राम, माता सीता, हनुमान जैसे गॉड्स की इमेज के सामने ध्यान किया करते थे। समय आता है साल 1871 का, जब 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट जैसे सब्जेक्ट का रीडर था, जिन्हें देख क्रिश्चियन कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी कहते हैं कि नरेंद्र एक प्रतिभाशाली हैं। मैंने दूर दूर की यात्रा करी है, लेकिन मैं कभी भी जर्मन यूनिवर्सिटीज में उनकी प्रतिभा और संभावनाओं के किसी लड़के से नहीं मिला हूँ। इन सब के पीछे एक पॉइंट और रहता है, अगर उसको भी हम देखें तो वह पॉइंट था नरेंद्र के दादाजी दुर्गाचरण दत्ता। संस्कृत और पर्शियन के वह स्कॉलर थे, लेकिन अपने हिंदू रिलीजन में साधुओं के प्रति आकर्षण, ज्ञान की प्राप्ति और कुछ चीज़ों के कारणवश महज 25 साल की उम्र में यह एक मॉन्क बन जाते हैं, जहाँ से माँ की तरफ से विवेकानंद की भगवानों के प्रति आस्था और कुछ अपने दादा की बातें सुन स्वामी विवेकानंद का ध्यान घूमने वाले तपस्वियों और साधुओं के प्रति आकर्षित रहता है। तो फिर धीरे धीरे समय आता है 1880 का, जब नरेंद्र केशव चंद्र सेन के नवविधान में शामिल होते हैं और कुछ ईयर के बाद ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के लीडरशिप वाले ब्रह्म समाज के एक टूटे हुए गुट के सदस्य बनते हैं। अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज यह इंडिया में सबसे प्रभावशाली धार्मिक आंदोलनों में से एक रहता है, जिसने मॉडर्न इंडिया के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अग्रदूत राजा राम मोहन राय थे। लेकिन साल 1884 में नरेंद्र के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और फैमिली बैंक करप्ट हो जाती है। नरेंद्र एक अच्छे परिवार का बेटा अपने कॉलेज के सबसे गरीब स्टूडेंट में से एक बन जाता है। मन भटकता है और भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस में सांत्वना और दक्षिणेश्वर की उनकी यात्रा उनके मन को शांत करती है। और फिर स्वामी जी धीरे धीरे रामकृष्ण से प्रभावित होते हैं, जो धीरे धीरे नरेंद्र को एक वेदांत आधारित विश्व दर्शन में लेके आते हैं, जहाँ से नरेंद्र भगवान की वास्तविक अभिव्यक्तियों के रूप में मनुष्य की सेवा करने का आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, और जहाँ से स्वामी विवेकानंद
आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत दर्शन में सबसे अच्छा हिंदू रिलीजन का सार व्यक्त करने वाला मानते थे, जिसमें आदि शंकराचार्य द्वारा सिद्धांत दिया गया प्रज्ञानाम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्म ब्रह्म। ये 4 वेदों की 4 घोषणाएं हैं। मतलब कि मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब कुछ उसी ब्रह्म से बना हुआ है। आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है। तो ऐसे में लोगों के बीच में क्यों अंतर रहता है? हमें खुद को दूसरों में और दूसरों को खुद में देखना चाहिए। और जो बात करी हमने राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज के संस्थापक की, वह यहीं से इंस्पायर होकर इस ब्रह्म का प्रचार करते हैं और ब्रह्म समाज के साथ साथ वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। और इसी वेदांत कॉलेज से इंस्पायर होकर स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की नींव रखते हैं। और इन्हीं चीजों के साथ साथ विवेकानंद का यह भी मानना था कि निरपेक्षता आसन्न और पारलौकिक दोनों है। ब्रिटिश शासित भारत में उभरते राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में विवेकानंद ने राष्ट्रवादी आदर्श को साकार किया। सोशल रिफॉर्मर चार्ल्स फ्रीर एंड्यूज के शब्दों में कहें तो स्वामी की निडर देशभक्ति ने पूरे इंडिया में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रंग दिया था। कहा जाता है कि उस ड्यूरेशन के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में विवेकानंद ने भारत के नए जागरण में अपना योगदान दिया था। लेकिन इन सब चीजों के बाद रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है और साल 1888 में नरेंद्र अपने दादाजी की तरह एक भटकते हुए मॉन्क की हिंदू रिलीजियस लाइफ को जीने के लिए बिना किसी ठिकाने के, बिना बंधन के स्वतंत्र और अजनबी की तरह घूमते रहते हैं। वह 5 साल तक इंडिया में इसी तरह घूमते हैं और इंडिया में ट्रेवल के बाद 31 मई 1893 में वह अपनी वेस्ट की यात्रा शुरू करते हैं, जिसमें जापान में नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो थे और संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते में चीन और कनाडा का भी दौरा करते हैं। और समय आता है साल 1893 का, जब स्वामी जी शिकागो पहुंचते हैं और रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, वर्ल्ड के सभी रिलीजन को इकट्ठा करने के लिए और धार्मिक जीवन के अच्छे कार्यों में कई रिलीजियस की पर्याप्त एकता दिखाने के लिए। यह शिकागो के वर्ल्ड फेयर के 200 से अधिक सहायक समारोहों और सम्मेलनों में से एक था। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। स्वामी जी चाहते थे सम्मेलन में जाना, लेकिन इस चीज के लिए दिक्कत यहाँ पे ये थी कि किसी प्रमाणिक संगठन से साख के बिना किसी को प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी बीच स्वामी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉर्ज हेनरी राइट से संपर्क करते हैं। विवेकानंद उनके सामने खुद को एक भिक्षु या मॉन्क के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्वामी जी को बोलते हुए सुनकर हार्वर्ड प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स कहते हैं कि वह आदमी वाक्पटुता के लिए बस एक चमत्कार है, वह ह्यूमैनिटी के लिए एक सम्मान है। और यहाँ से 11 सितंबर 1893 को आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस को खोला जाता है। और इस डेट में स्वामी विवेकानंद इंडिया और हिंदू रिलीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक शॉर्ट स्पीच देते हैं और बाकी दुनिया को मिलवाते हैं वेदांत की फिलॉसफी से। शुरुआत में वो घबराते हुए सरस्वती विद्या की देवी को प्रणाम करते हैं और अमेरिकाज सिस्टर एंड ब्रदर्स के साथ अपनी स्पीच शुरू करते हैं। और बस फिर क्या था,